गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का स्वागत है पुनः एक नए सप्ताह में। और आज हम बात करेंगे बहुपद के अंतिम टॉपिक पर। बहुपद का जितना पढ़ाया है सारा 9th का क्वेश्चन का जो भेजे गए थे आपको चैनल पर, पूरा समय था आपके पास 3 दिन का क्वेश्चन को हल करने का। मुझे उम्मीद है मेरे सब होनहार छात्रों ने कर दिया होगा। और जिन कर्म फोरों ने नहीं किया, किसने कर्म फोरों ने नहीं किया, वो अब यहाँ करेंगे। और जिनने कर लिया वो हीरो वन की क्लास देख के मत करिए आज तो क्वेश्चन होने। अभी और तुमको समझाते क्वेश्चन करते कैसे हैं। अभी आपको जो भेजे होंगे इसमें 2.1 था, 2.2 था, उनको करते कैसे हैं आज उनको समझते हैं और समझते हैं। और आज से मैथ का डर खत्म। जिनको लग रहा है उनका मैथ का डर खत्म हो रहा है वो कमेंट तो कर दो, हाँ गुरुजी मैथ का डर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। करो भाई करो। और चैनल पे जुड़ जाओ व्हाट्सएप चैनल पर, वहाँ पे अपडेट मिलता है तत्काल जुड़ो, क्योंकि अब क्वेश्चन की होगी भरमा 2.1 जो आपको चैनल पे क्वेश्चन भेजे गए थे। जिन्होंने नहीं लगाया अभी गदा साहब तो कमेंट बॉक्स में देखो, डिस्क्रिप्शन में चैनल लड़ी होगी। नहीं है तो कमेंट करो मुझे, गुरुजी चैनल की लिंक नहीं मिल रही है, तो हम उस पर रिप्लाई कमेंट करके तुमको दे देंगे चैनल की लिंक। जुड़ जाना तुम उस पर जुड़ के, और पहले क्वेश्चन देखो 2.1 की एक्सरसाइज कहाँ है और उसके क्वेश्चन लगाओ, फिर क्लास देखो। अगर आज तुम्हारे सारे सॉल्यूशन नहीं होगा तो गारंटी है पहला ही क्वेश्चन है। देखो भैया हम देखेंगे यहाँ निम्न में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, कह रहा है कौन बहुपद है। हम गारंटी से कहते हैं तुम सब अभी हीरो बनेगा। हीरो कहेगा अरे गुरुजी कौन बहुपद है, हमने तो पढ़ा था जहां रूट हो, क्योंकि एक स्टूडेंट हमसे कह रहा था गुरुजी रूट है इसलिए बहुपद नहीं होगा। आओ आज रूट को भी देखते हैं कहाँ है रूट। ये आ गया, इसको कह दो ये तो गुरुजी बहुपद नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की घात 3/2 बटे अंडर रूट एक्स, और डी ऑप्शन है x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। अब तुम में से कई लोग कहेंगे गुरुजी उत्तर हम बता रहे बताओ जल्दी कौन बताएगा। सब बताएगा उत्तर, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, हम कहेंगे गलत। कोई चिल्लाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, हम कहेंगे गलत। अब माथा पकड़ रे देवा मास्टर वो तो सिखाया था रूट है ये से तो कौन सा मारेंगे, तुक्का मारेगा, जय श्री राम करेगा, जय हनुमान जी करेगा। ना देखो आओ दिखाते क्या है नहीं है, कौन सा होगा बहुपद। यहाँ फोकस देखो भैया, इसको देखते हैं। हमने कहा था कि बहुपद वही समीकरण होगा जहां पर घातांक पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, क्लास 6 में आ जाओ, 6 में पहुंचो। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या नॉट सब पूर्णांक, पूर्ण परफेक्ट नंबर, नेचुरल नंबर और परफेक्ट नंबर पढ़े होंगे। और जिनने नहीं पढ़ा 9 से नाम कटवा के क्रम 4 6 में नाम लिखवा लो, आ जाओ तो वहां सिखा देंगे 6 में तुमको। चलिए देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2/2। ये एक्स स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो कक्षा 7 में बढ़ाया माइनस हो जाएगा, और माइनस की घात होगी तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो घात है वो पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। अब माथा पकड़ लिया कहीं ने, जिन्होंने तुक्का मारा था इसी में, अरे गुरुजी ये तो है ही ना। अब चलो और दूसरा देखते हैं। अभी तुम्हारा देखो ये तो नहीं, काहे नहीं है। अब कई चिल्लाएं गुरुजी रूट है, अगर रूट है तो क्या हुआ, फिर भी ये बहुपद नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको x को लिखना चाहेंगे 2 पे घात तो ये हो जाएगा 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो ये पूर्णांक तो होगी नहीं, क्योंकि भिन्न में आएगी। 2 का भाग लोगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा तो दशमलव की बन जाएगी, और जब दशमलव में बन जाएगा तो ये भी परमेय संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ना ये बहुपद ना ये बहुपद। अब लगाओ तुक्का लगाओ, फिर कमेंट में करो कौन सा है, सी और डी कौन सा, जल्दी बताओ कौन सा होगा भैया। चलिए सी पे कैसी लग रही सी बहुपद नहीं है। अभी देखो आओ देखते, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। आओ देखते हैं इसको, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x की घात 3/2। जिनकी गणित कमजोर है, x अंडर रूट x है तो इसकी घात 1/2 हो जाएगी। वो परेशान नहीं होने का, उनको परेशान नहीं होना है। काहे नहीं होना है, क्योंकि अभी हम NMS के लिए पढ़ाएंगे, ये सब बच्चा वाले क्वेश्चन वहां पे भी करवा रहे हैं। चलो इसको ऊपर ले जाएंगे, और हमको पता है भाग में घातें घटती हैं तो घटा दो। 3/2 माइनस 1/2, 3 में से एक हर समान है तो 2/2। ये हो गया x की घात 2 प्लस 3x। ये तो भैया द्विघात बन गया, द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, द्विपद बहुपद, ये तो बहुपद है, ये बहुपद
है। क्या इसको चेक करोगे? गुरुजी ये नहीं होगा क्योंकि इसमें परमेयकरण होगा और नीचे घात रहेंगे तो कैसे रहेंगे भाई, ऊपर जाएंगे तो माइनस में आएंगे, तो ये भी बहुपद नहीं है। बताओ कितने लोगों का आंसर सही था? कारण समझ में आया कि नहीं आया? तुक्का नहीं मारने का, चारों विकल्पों को सॉल्व किया है, यही तरीका है पढ़ने का। जो एनओएस में पढ़े होंगे उनको पता है कि गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं। चलो भैया, कैसे पढ़ाते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन को करना नहीं है, क्वेश्चन को तोड़ना, उसको औकात दिलाने हैं यार। उनको पता होना चाहिए गणित किससे पढ़ रहे हैं, गणित किससे पढ़ रहे हैं, ये उनको औकात पता होनी चाहिए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है √2 निम्नलिखित घात का बहुपद है। कह रहा है √2 निम्नलिखित घात का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है? 2 घात का बहुपद है, 0 घात का बहुपद है, 1 घात का बहुपद है, d 1/2 घात का बहुपद है। इस पगला को कोई समझाओ, कह रहे 1 घात का तो 1/2 घात का तो बहुपद होगा नहीं होगा। ये पगला समझता ही नहीं है। बताइए 2 घात का बहुपद होगा नहीं, अगर 2 घात का होता तो x² होता। गुरुजी 1 घात का होगा, नहीं होगा रे पगला, x घात 1 ऐसा लिखता है। गुरुजी x की घात 0 का होगा, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि हम √2 को ऐसे लिख सकते हैं x की घात 0, तो ये 0 घात का बहुपद है। √2 कैसा है? 0 घात का बहुपद है। गुरुजी काहे 0 घात चढ़ा दी? क्योंकि आप याद करो, चलो 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 2 साल पहले जब तुम बगल में बैठ के देख रहा था, अच्छा ये है, पढ़ना नहीं था तुमको गधा, तब वहां पढ़ाए थे तुम्हारे गुरुजी, किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो √2 गुणा 1 करोगे √2 ही रहेगा। तो जो √2 है वो कैसा है? शून्य घात बहुपद है। कैसा है? शून्य। अब कईयों का मान से गुरुजी अभी तो कह रहा था रूट होगा तो बहुपद नहीं होगा। अभी गधा, रूट जो होगा ना, जो रूट होगा वो रूट होगा चर संख्या पे, अगर रूट है काय पे? रूट है जो चर संख्या पे होगा तब बहुपद नहीं होगा। ये तो किस पे? अचर पे है। एक कह रहा था गुरुजी चर अचर बताओ, चर अचर। चर जिनके मान बदलते जाएं वो हैं चर, जिनके मान ना बदलते वो हैं अचर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे ऐसे याद रखो, चर में तुम्हें वैल्यू निकालनी है x की। x का नाम सुनते कईयों के, अरे राम, x की वैल्यू गुरुजी काहे निकलवाते हो भाई? गणित ऐसे ही थोड़ी है, गणित में जिगरा चाहिए, लोग x की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या रहा है बहुपद? सारे क्वेश्चन ये आपके पास है तो ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही होगी आपको, और जिनको हो रही है 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है, की घात है। चलो बताओ जल्दी उत्तर, तो जल्दी हमें कमेंट बॉक्स आज उत्तर से भरा होना चाहिए। अगर भरा नहीं हुआ तो फिर अगली क्लास में दिक्कत हो सकती है। हर क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। 2 हाल रोक रोक के कमेंट में दो। 5 कोई व्हाट्सअप नहीं खोलेगा, आज जो व्हाट्सअप खोलेगा उसके साथ विद्यानाश, जितनी देर पढ़ रहा है। चलो चलो, कह रहा है गुरुजी 4 5 3 7, बोल लगाओ लगाओ गुरुजी कितनी घात होगी? बहुपद की घात बतानी है। क्या घात बतानी है? बहुपद की घात। क्या बतानी है? बहुपद की घात। किसका उत्तर 5 है? किसका उत्तर 5 है? उनका गलत है। किनका उत्तर 7 है? 7 उनका भी गलत है। किनका उत्तर 3 है? उनका भी गलत है। गुरुजी 4 होगा। पगला गए। सुनो रे, यहाँ 0 से गुणा है, 0 से गुणा है, और जो शून्य बहुपद होता है वो ये नहीं कहता कि 0 से गुणा है, ना 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 ना, वो कहता है कि चर में 0 की घात है। ये 0 से गुणा है तो इसको तो ये 0 हो गए, खत्म करेंगे। अधिकतम घात 4 दिख रही है तो बहुपद की घात 4 होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 4 होगा। चलो आगे आगे। शून्य बहुपद की घात के राय क्या होगी? कोई भी प्राकृतिक संख्या कर दो भैया, तो शून्य बहुपद होगा कोई भी प्राकृतिक संख्या। अगला क्वेश्चन देखो भैया, चलो अगला 5वां देखो, चौथा निकाल दिया है, 5वां देखो। 5वां आओ, कह रहा P ऑफ x। जितने लोगों का ये सवाल हो अपनी अपनी पीठ ठोकना, मम्मी पापा को बगल में बैठा दो क्लास देखते समय, ताकि तुम सब व्हाट्सएप ना चला पाओ। बहुत व्हाट्सएप चलाता है सब। 2√2 P ऑफ 2√2 बताओ भाई कितना होगा? बताओ जल्दी, हमारे साथ कलम चलाओ। जिनका हो गया वो दोबारा चलाएंगे। और अगर आज क्लास नहीं है, एक का मेल आईडी चेक करना है, देखते हैं कौन कौन क्लास देख रहा है। देखते हैं 2 घंटे की क्लास कितने मिनट देखी जा रही है। चलो 4 ऑप्शन है। P ऑफ 2√2 साथ में करो, आ जाओ करते हैं। P ऑफ x बराबर इतना दिया, कह रहा P ऑफ 2√2 मतलब x की जगह कितना रखना है बाबू? x की जगह कितना रखना है? 2√2 रखो। 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 गुणे 2√2 प्लस 1। चलो भैया करो इसका, 2 का स्क्वायर 4, और जब √2 गुणा √2 करोगे बाबू तो 2 आएगा। कहे आएगा गुरु जी? रूट का मतलब होता है 1/2,
और 1/2 घातें जब आधी आधी जोड़ेगी तो 2 की घात 1 हो जाएगी, तो ये निकलेगा 2 माइनस यहाँ पे भी यही होगा 4 गुणा 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 1, 8 से 8 कट गया, कितना आया 1। पूरी जो उत्तर बोलो बी, कौन सा बी। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6वें पे आओ, 6वें पे आओ, 6वें पे इस पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब 6वां क्वेश्चन, जब 2.1 चल रही एक्सरसाइज, कौन सी चल रही 2.1, जब x बराबर -1, कोचिंग नहीं पढ़ने का आपको, यही आओ, यही पढ़ा रहे हैं ना हम, तो बहुपद, तो कह रहा है बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान, 3 का मान बताओ भैया, 3 का मान। चलो x बराबर -1 रखना, ये कक्षा 6 में सिखाओ, 7 में सिखाया होगा आपको, रखो -1, 5 x की जगह -1। ये सारे क्वेश्चन कक्षा 8 के लड़के कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं क्लास, यहाँ पे देख लो, कोई टुको देख रहे हैं मास्टर वाह, हम 9 में आओगे तो हम पढ़ चुके होंगे, टेंशन नहीं, तो हम हाई स्कूल में सिखाएंगे तुमको। देखो 5 का गुणा -1 में करोगे क्या आएगा, -5 -4 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 कितना आया -6। इसका आंसर होगा -6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये मेरे पास क्वेश्चन रखे हैं सारे, लैपटॉप में हम क्वेश्चन लिख के आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा बहुपद, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ भैया, आओ 7 पर। जो समझ में ना आए कमेंट में कर देना, गुरुजी ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए लिख दो, उनको दोबारा करवा देंगे। यदि p ऑफ x, हम एक विचार सोच रहे हैं, अब बताना कमेंट में, क्यों ना एक दिन संडे के दिन शाम में 7:30 बजे से एक लाइव वार्ता रख लिया यूट्यूब पे, आपके कमेंट आएंगे, हम पूछेंगे क्वेश्चन, जितने लोग सहमत हो कमेंट करना, तो अगले संडे पर रखते हैं। p ऑफ x बराबर x प्लस 3 है, तो p ऑफ x प्लस p ऑफ -x बराबर है, चलो लगाओ भैया लगाओ, क्वेश्चन लिखा होगा सबके पास है। चलो ऑप्शन ए 3, बी ऑप्शन 2x, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 6, लगाओ। p ऑफ x बराबर x प्लस 3, कह रहा है p ऑफ x बराबर है x प्लस 3, कितना है x प्लस 3, कह रहा है p ऑफ x प्लस p ऑफ -x। चलो तो p ऑफ -x निकाल लो, x की जगह क्या रख दिया इसने -x, तो हम भी x की जगह -x रख देंगे, हम x की जगह -x रख देंगे। चलो अब इनको हम जोड़ लेंगे, p ऑफ x प्लस p ऑफ -x जोड़ दो भैया, x प्लस 3 -x प्लस 3, माइनस से माइनस कट गया 3 और 3 कितना हो गया 6, आंसर विल बी 6, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डेनमार्क, और कुछ नहीं सोचना। चलो आगे देखो भैया, अगला कह रहा है शून्य बहुपद का शून्यक है, जो शून्य बहुपद होगा उसका शून्यक परिभाषित नहीं है। चलो आगे 9वां देखो, p ऑफ x बराबर 2x प्लस 5, 9वां क्वेश्चन देखो, p ऑफ x बराबर है 2x प्लस 5 का शून्यक है, किसका, 2e ऑफ x बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। जब भी शून्यक निकालना है, हमने कितनी बार कहा इसको 0 कराओ, तो p ऑफ x बराबर कितना होना चाहिए 0, p ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 बराबर क्या होना चाहिए 0, तो 2x बराबर क्या होगा गुरुजी 5 उस तरफ जाएगा तो -5, क्या होगा -5। जिनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ चले जाओ, तो 2x बराबर कितना है -5, कितना है ये 2 गुणा के साथ है, इसको बटे में लाओ, तो x बराबर हो गया -5/2, -5/2। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे आई बात समझ में कि नहीं आई गुरुजी? आई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां। चलो बोर्ड साफ करते हैं। देखो भैया, हमारी वैसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब बच्चा है उसके पास जरूर क्लास बताओ। ये हम शेयर नहीं कह रहे, चैनल को बढ़ाने का नहीं कह रहे, लेकिन जो भी गरीब बच्चा है उनको जरूर बताओ कि भैया फ्री में जो कोचिंग नहीं कर पाते उनका पूरा कोर्स कराया जाएगा 9th 10th का। बस आपको कुछ नहीं करना है, डेली 40-50 लोग भी देखो। अपन को फेमस स्टार टीचर नहीं बनने का, सामान्य टीचर ठीक है। वैसे हमको बड़ी तकलीफ होती है कायम है सेलिब्रिटी बनने में। किस शून्यकों में से एक है, कह रहे हैं इसके शून्यक बताओ, किस शून्यकों में से एक है? ऑप्शन नंबर 2, 1/2,
सी माइनस 1/2 डी -2। कह रहा बहुपदों के शून्यकों में से एक है, एक शून्यक बताना है कौन है इन 4 विकल्प में से। गुरु जी क्या करें हम, हमको तो आप गुणनखंड सिखाए नहीं, हमको तो आप गुणनखंड सिखाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणनखंड भी सीख लेंगे। अभी गुणनखंड सीखेंगे, इस क्वेश्चन के बाद ही गुणनखंड हेडिंग डालो, फिर कोर्स आगे चलेगा। चलो देखो अभी फंस गया क्वेश्चन एक आ गया, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आ गया गुरु जी तो कैसे करोगे, आओ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आओ गुणनखंड सिखा देते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो 2x² + 7x -4 ये बहुपद के शून्य है, इसलिए बराबर में 0 नहीं होगा। जब ये द्विघात समीकरण होंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। बस इतना याद रखो, बहुपद में बराबर 0 नहीं है, समीकरण में बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसके बराबर हम लिख दें 0 तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। हमने बराबर से 0 हटा दिया और यहाँ बराबर कर दिया p(x), तो बन गया बहुपद। तो बन गया बहुपद, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड द इक्वेशन। ओहो अंग्रेजी आ गई, मार डाला अंग्रेजी। चलो भैया अंग्रेजी भी आती है हमको, सीखना है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, इसको गौर से देखो, इसका पहला पद देखो 2x², लास्ट पद देखो, दोनों का गुणा कराओ तो कितना हो गया 8x²। बस इस 8 को ऐसा रखो कि 7 हो जाए, तो 8 एकम 8 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 8 का गुणा करोगे। अगर हम 8 में से 1 घटा दें तो कितना आएगा 7, और हमें ये जो गुणनखंड आ रहा है -8x² आ रहा है, क्योंकि 2x² और -4 है। तो अगर -1 से गुणा कराएंगे तो -8 भी आएगा। देखो इसको 2x² + 8x -x -4, इन दोनों में देखो और इन दोनों में 2x कॉमन लो, कितना लो 2x, तो यहाँ से x + 4 बचा, यहाँ से -1 कॉमन लो तो x + 4 बचा। ये x + 4 और ये x + 4 कॉमन आएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 2x - 1 p(x). अगर ये इनके गुणनखंड है तो इनको बराबर 0 करो, तो x + 4 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -4 हो जाएगा, और 2x - 1 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन है, x बराबर 1/2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भैया अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आ गया। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, आगे देखते हैं कौन सा 11वां क्वेश्चन। चलिए अच्छा, किन्हीं को तकलीफ है गुरु जी हमको ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छाप लो। दूसरा मेथड दिखाई दे रहे हैं, नहीं आया समझ लो, दूसरा देख लो। अब दूसरा ये भैया आपको ये दिए हैं विकल्प, ये क्या दिए हैं विकल्प, ध्यान से सुनो। पेपर में क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन फंसे शून्यक है कि नहीं तो मान उठा के रखो। हम इसमें मान रखेंगे 2 का, हम मान रखेंगे 2 का। जब 2 का मान रखेंगे तो यही होगा 2 4 7 दूनी 14 -4, 4 दूनी 8 + 14 - 4 घटाओगे तो 18 होगा। कितना होगा 18। क्या 0 आया तो शून्यक नहीं है। ये मान रखने पर जिसमें भी 0 आया वो शून्यक हो जाएगा। 1/2 रखो, 2 गुणा x² की जगह 1/2 का स्क्वायर, धन 7 गुणा 1/2 -4, तो रखो भैया 2 गुणा 1/4 + 7/2 -4, हाँ 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2 + 7/2 -4, ये हो गया 8/2 -4, 2 चौको 8, 4 - 4 बराबर 0, तो 0 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। चलो भैया अगला आओ 11वां नंबर, 11वां आते हैं 11वां। अगर समझ में नहीं आया तो भैया बताओ, आए नहीं समझ में तब भी बताओ। भाषा थोड़ी कम समझ में आती होगी, हम नहीं मान सकते हैं। हिंदी हम कभी बुंदेली के शब्द बोल जाते भैया, कोशिश कर रहे हैं हम। हाँ, यदि x की घात 51 + 51 को x + 1 से भाग दें तो शेषफल, तो क्या बताओ शेषफल। अच्छा, कई हीरो होंगे जिन्होंने ऐसे किया होगा, x + 1 का भाग x की घात 51 + 51। कसम खा के कह रहे तुमसे बड़ा फिर कोई पागल होगा नहीं। इसको करते करते आत्मा छक जाएगी। इसमें लगाओ तो शेषफल प्रमेय, इसमें लगाओ क्या शेषफल प्रमेय। अगर हम इससे भाग देंगे, हमको क्या निकालना है शेषफल निकालना है, तो हम इसको मान लेंगे 0 के बराबर, जिससे भाग देना है। क्या मान लेंगे 0 के बराबर, और लिखेंगे x बराबर -1। हम इससे अगर भाग जाएगा इसमें तो हम संतुष्ट करा देंगे। क्या कराएंगे इसको, बहुपद को, ये बहुपद p(x) है, संतुष्ट कराओ -1 की घात 51 + 51। याद करो जब मास्टर आपको क्लास 7 में सिखा रहा होगा गुणनखंड, क्या सिखा रहा होगा गुणनखंड,
कैसे कह रहा होगा गुणनखंड। लीजिए आज साफा खुल गया भैया, खुल गया। चलिए जब सिखा रहा होगा गुणनखंड में उसने सिखाया होगा यदि माइनस की घात विषम है, माइनस की घात क्या है, विषम है, तो मान सदैव माइनस में आएगा, और माइनस की घात सम है तो सदैव धन में आएगा। यहाँ -1 + 51 और जब जोड़ोगे तो 50, तो शेष कितना आया 50, शेष कितना आया 50, शेष कितना आया 50। चलो 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां देखो 12वां। चलो x + 1 कह रहा है यदि x + 1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, मान लिया भैया एक गुणनखंड है, तो k का मान बताओ, k का मान बताओ, k का मान बताओ, किसका मान बताओ भैया, k का मान बताओ, किसका मान बताओ, k का। x + 1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है, तो k का मान बताइए। चलिए हम k का मान निकालते हैं। चलो 2x² + kx का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है, ये। चलो भैया अगर ये गुणनखंड है तो इसको कर दो 0 के बराबर, और x बराबर निकालो -1। अगर ये गुणनखंड है तो इसको हम जब संतुष्ट कराएंगे तो क्या कर देगा, बराबर में 0 ले आएगा। क्या लाएगा, 0, मतलब वही मानो ना तुम, बहुपद है तो इसको ऐसे ही लिखोगे। तो अगर ये गुणनखंड है तो p ऑफ -1 बराबर कितना होना चाहिए, 0। p ऑफ -1 कितना होना चाहिए भैया, 0। p ऑफ -1 क्या होना चाहिए, 0। चलो p ऑफ x की वैल्यू कितनी थी, देखो लिखी थी 2x² + kx बराबर 0 होना चाहिए, x बराबर -1 पे करो -1। चलो 2 गुणा -1 का 1 हो जाएगा, -k पक्षांतर कर दो तो k बराबर 2, k बराबर 2। ऑप्शन में भी सी। चलो 13वें क्वेश्चन पे आओ भैया, 13वें पे आओ, किस पे आओ, 13वें पे। अरे हाँ भैया ऑप्शन एक एक करवा रहे हैं, कहीं होंगे तो गलत होंगे, बनाए हैं जिन्होंने, इसलिए एक एक ये नहीं सोचना कि यूट्यूब की क्लास है महाराज गुरुजी आप तो शॉर्टकट फेम में, ना एक एक क्वेश्चन बताया जाए, एक एक क्वेश्चन। चैनल पे रिस्पॉन्स खुला था ना, वहाँ क्वेश्चन डाल दो, क्वेश्चन बताया जाएगा। रिलैक्स में करेंगे, बस रिलैक्स में थोड़ा अपन बन जाए फिर बिहारी। चलो भैया और बांध लेते हैं साफ साफ, और ठीक लग रहा है बता देना, लोग पे कमेंट कर दिया करो थोड़ा। चलिए गदा तो हमको मत देखो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ। चलिए आते हैं, कह रहा है x + 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड। अरे बाप रे बाप, कह रहा है x + 1 निम्नलिखित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ। निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। ए ऑप्शन x की घात 3 + x² - x + 1। बी ऑप्शन x की घात 3 + x² + x + 1। सी ऑप्शन x की घात 4 + x की घात 3 + x² + 1। डी ऑप्शन x की घात 4 + 3x की घात 3 + 3x² + x + 1। अगर ये बहुपद है तो बहुपद का एक बहुपद का एक गुणनखंड है, अगर एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है, तो x + 1 बराबर करो 0 और x बराबर -1। x बराबर -1 जिस विकल्प में रखने पे 0 आ जाए वही बहुपद का एक गुणनखंड है। कौन, x + 1। करिए हम थोड़ा पानी पी लें। चलिए आते हैं, आओ भी। चलो x बराबर -1 रखते हैं हम पहले में, x की जगह -1 रखा, 1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 माइनस -1 + 1 -1 + 1 + 1 + 1। ये तो 0 नहीं। चलो तो इसका खत्म है, इसका तो गुणनखंड नहीं है। चलो बी ऑप्शन में देखते हैं, -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1 की -1 की घात 3 तो -1 -1 की घात 2 तो +1 -1 + 1 1 से 1 कटा, 1 से 1 कट गया, क्या आ गया 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। आइए 14वें क्वेश्चन पे आइए। आज ब्लैक वाली समस्या खत्म है भैया कि नहीं, जो जैसे बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, देख लीजिए है समस्या खत्म क्या है। अगर ना हो तो कमेंट करके बताइए गुरुजी नहीं अभी नहीं है। 14वां देखिए, 25x²
-1 फिर प्लस 1 + 5x का स्क्वायर। अरे लैपटॉप यार और बंद होता है। अच्छा लैपटॉप भी चलाना सीखना पड़ता है क्या? के गुणनखंडों में से एक है। आप में से जो एडिटिंग कर लेता वो चैनल पे बता देना जाके, हम गुरुजी हमको एडिटिंग आती है। अरे महाराज गुरुजी को कुछ ना आता। थंबनेल आपके बीच से एक स्टूडेंट बना के देता है, बताया था। ठीक है, बस कंटेंट गुरुजी लिखते हैं अपना खुद से सवालों को, एक एक सवालों को देखते हैं भैया कैसे पढ़ाना है। इसके अलावा एडिटिंग कुछ ना करते, जैसे बोल रहे हैं ऐसे उठा के वीडियो डाल दे, ले जा देख ले। इसके गुणनखंडों में से एक है, विकल्प दिए हैं इसने। पहला विकल्प दिया 5 + x, दूसरा विकल्प दिया 5 - x, तीसरा दिया 5x - 1, चौथा दिया 10x। चलो भैया करते हैं। इसके गुणनखंडों में से एक है, इसको देखते हैं आप। 25x² को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, धन इसको लिखेंगे 1 + 5x का स्क्वायर, a² - b², तो क्या हो जाएगा a + b और a - b, एक ब्रैकेट, प्लस ये हो जाएगा 1 + 5x का स्क्वायर। अच्छा देखो 1 + 5x ये है और 1 + 5x ये है, ये कॉमन निकालो या 5x + 1 का बात एक ही है। तो यहाँ से क्या बचेगा 5x - 1, यहाँ से एक ही बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 1 + 5x बचा और ये हो गया 10x। कितना हो गया 10x, कितना हो गया 10x। तो ये एक गुणनखंड तो इसका 10x हो जाएगा। अगर मिसप्रिंट नहीं होती तो एक गुणनखंड यहाँ 5x + 1 होता तो ये हो जाता। ऑप्शन विल बी डी। चलिए आगे आते हैं, 15वें विकल्प पे। कितने पे आते हैं 15वें विकल्प पे। चलिए मिटाते हैं। चलिए इस बार 15, 16, 3 साल इकट्ठे कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन फिर मिटाएंगे। एक तो क्या भाई बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ना अभी अपन को। आइए डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, जब आप लोग डेली क्लासेस 400-500 लोग देखेंगे तब दे देंगे। अभी से क्या करेंगे, अभी गिने चुने लड़के देखते हैं। अभी मास्टर वो अच्छा ना पढ़ाता है ना, बड़ी बड़ी स्क्रीन वाला मास्टर अच्छा पढ़ाता है। का मान है, दिखावे पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ। लोग दिखावा करते हैं भैया, दिखावा दिखावा तो काले मेघ भी करते हैं, बरसते कम है, गड़गड़ाते हैं, वो आवाज करते हैं। भाई इसको ऊपर हो रही है खोपड़िया में बांधे थोड़ा हवा लगने दो है। चलिए का मान है, देखो 249 का स्क्वायर - 248 का स्क्वायर, बहुत हैवी क्वेश्चन है। आप पकड़ा जाओगे, अरे गुरुजी हमसे ना बुझाएला 249 का स्क्वायर। क्लास 6 का बच्चा कर देगा मेरे यहाँ 6 का, और ये स्क्वायर तोड़ के ही करेगा। स्क्वायर एक हाथ में निकालेंगे, आपके स्क्वायर नहीं तोड़ने हैं। इसको मानो a², इसको मानो b², और a² - b² पहली क्लास में सलसम का पढ़ाई थी, a + b और a - b, a + b और a - b। a की जगह क्या है 249, 249, b की जगह क्या है 248, 248 नहीं है, समझ रहे वो हम भाई शॉर्टकट ऐसे ही बोलते हैं, गणित है। जोड़ो इनको, 8 - 9 = 17, 4 - 4 = 8, 1 - 9 और 2 - 1 = 4, और यहाँ से बचेगा 1, तो 497 इसका क्या हो जाएगा आंसर। और आंसर 497 विकल्प नंबर डी। कौन सा होगा विकल्प डी। चलो भैया 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां कह रहा 4x² गुरुजी + 8x + 3 का गुणनखंड है, चलो भैया गुणनखंड करते हैं। हमने कहा था पहले और लास्ट पद का करो गुणा, तो आया 12x²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 6x² + 2x²। लिखो 4x² + 6x + 2x + 3। इन दोनों में 2x कॉमन आएगा, यहाँ से 2x, 2 3 6, इन दोनों में 1 कॉमन आएगा प्लस का, ये हो जाएगा 2x + 3। अब देखो यहाँ से दोनों तरफ से क्या आएगा 2x + 3 कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचेगा 2x और धन 1। तो कह रहा है कि इसका गुणनखंड कौन सा होगा भैया, तो इसका 2x + 1 और 2x + 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। बी आपका हम पेपर क्वेश्चन देख चुके हैं भैया, इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। इनको लगना है गुरुजी क्वेश्चन कहाँ है, तो चैनल पे जाओ क्वेश्चन देखो। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। अरे महाराज क्वेश्चन लिखे तब तो हमारी हालत खराब हो जाएगी।
क्वेश्चन ना लिख पाएंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा x प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का एक गुणनखंड है? चलो भैया क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 17वां, x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये 2.1 लग रही है, इतना याद रखना, का एक गुणनखंड है। इसका एक गुणनखंड निकालना है, का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। चलो इसके विकल्प दिए हैं भैया, ये दिया जो लिखे दे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सी दिया है एक्स वाई स्क्वायर, डी दिया है 3xy। चलो भैया देखते हैं, x प्लस वाई का होल क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का ये गुणनखंड है। कुछ नहीं करना है बाबू, a प्लस बी का होल क्यू खोल दो, तो आप खोलोगे गुरुजी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी माइनस इसके अंदर जाओ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, माइनस का एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू माइनस का वाई क्यू, घटा के क्या हो जाएंगे 0, घट के क्या हो जाएंगे 0। यहां से क्या बचा 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, गुरुजी ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 3xy दिया, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये नहीं दिया इसका अंदर गुणा कराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आगे, x प्लस 3 के वाई क्यू के प्रसार में x का गुणांक लो भैया, देखो है ना, x प्लस 3 18वें क्वेश्चन का होल क्यू के प्रसार में x का गुणांक क्या बताना है, x का गुणांक क्या बताना है, x का गुणांक। चलो इसको खोलो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a b और a प्लस बी, तो ए क्यू 3 त्रिका 9 27, इसका कराओ 3 त्रिका 9x और x प्लस 3, याद रखना उसने x का गुणांक पूछा, अभी हम x नहीं कह सकते, अंदर गुणा कराएंगे, एक्स क्यू प्लस 27 प्लस अंदर ले जाओ इसको 9x स्क्वायर, इसमें ले जाओ 27x, कह रहा है x का गुणांक कितना है 27। अगर पूछ लेता है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 9, एक्स क्यू का गुणांक तो 1, तो ऑप्शन इसका होगा 27, ऑप्शन नंबर डी। अधिकतर डी ही आ रहा है। चलिए भैया 19वें नंबर का विकल्प देख लीजिए, किसवें नंबर का देखिए 19वें नंबर का, 21 विकल्प होंगे हैं। 19वें नंबर का विकल्प देखो, 2.1 खत्म होने को है, देख रहे हो। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो, लग रहा हो मेहनत हो रही है, तो सब बच्चों तक भेजो क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 कह रहा है यदि x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 1, ना -1 है, कितना है -1 है। कह रहा है x और y जो है वो 0 के इक्वल टू तो नहीं है, तो कह रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान बताओ, का मान एक्स क्यू और वाई क्यू का मान बताओ। चलिए भैया देखते हैं, विकल्प भी दे दिए इसने, 1 -1 0 और 1/2, अरे ABCD लिख लेना, A B C और D। चलो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान बताइए। चलिए देखते हैं, इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे हल, तो हम ये हल करेंगे तो एक्स वाई तो आएगा लासा, वाई से वाई कटेगा तो एक्स स्क्वायर होगा, सही है, और प्लस एक्स से एक्स कटेगा तो वाई स्क्वायर होगा, बराबर -1 बटे 1 करो, त्रिया गुणा कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बराबर ये क्या हो जाएगा -xy, क्या हो जाएगा -xy। इसको इस तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हो गया इस तरफ प्लस xy बराबर 0। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। हमने इसको सॉल्व किया, ये बात समझ में आ गई। क्या किया, xy लासा ले लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, वो x से x कटेगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, त्रिया गुणा कराएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -xy हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy बराबर 0 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। आई गुरुजी, चलो आई। अब इसका मान निकालना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, किसका मान निकालना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई,
यही होगा कि नहीं होगा? गौर करो, देखो बाबू, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान कितना है? 0। कितना है गुरुजी? 0। और गणा करा दो 0 पे, अब कितना आएगा? तो सुनो, हम बताएं तुम्हें, सुनो। एक हमारे स्टूडेंट है, उनकी एसएसटी बड़ी प्यारी है, एसएसटी बड़ी प्यारी है। अच्छा भाई, हम ठहरे मेहनत के। अच्छा वो पानी पी लेते भाई, बताते जब तक लिखो लिखो इसको। तब आज तुम्हें ये गुणा करना सिखा देंगे, हैं? भैया अपन एसएसटी वाले तो है नहीं, तो उसको सिखाते हैं एक बार। एसएसटी के मास्टर और मैथ के मास्टर में हो गई लड़ाई, भयानक युद्ध छिड़ा। अब तो भाई एसएसटी वाला है, वो बोला देख रहे हैं हम बाबर की सेना लाएंगे, 1526 वाले बोले पानीपत का करवा देंगे, बोले अकबर की लाएंगे, 1556 वाला बोले 1991 मोहम्मद गौरी का लाएंगे। अरे इतना पे तो चलता भाई, मास्टर मैथ का डरने वाला थोड़ी था। बच्चे कहते और बताओ, और बोले मराठा के बोले बाजीराव लाएंगे, बाजीराव बोले सेना कभी हारा ही नहीं हो, तिनका नहीं उधर रहे बोले। और अरे बोले अंग्रेज ब्रिटिश शासन काल की पूरी फौजें वौजें ले आएंगे, बोले जर्मन हिटलर को ले आएंगे। गणित का मास्टर अच्छा एसएसटी का पके जा रहा है, ये लाएंगे वो लाएंगे, तुमको दबा के मारेंगे, समझ रहे हो ना? बोले रसिया वाली, बोले अभी की हिस्ट्री देख लो 2 साल पुरानी, बोले रसिया के। मैथ का मास्टर बोला रुको रुको रुको, बोले कहाँ रुको? बोले तुम्हारी सारी सेना को ब्रैकेट में बंद करके गुणा करा देंगे 0 से, मान क्या हो जाएगा? 0। मान क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे हो ना? कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? आओ मैथ है, क्या है मैथ के चक्कर में कोई नहीं है, समझ गए? इसलिए एसएसटी नहीं, एसएसटी का मास्टर का रही राम 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 समझाया। हाँ फिर समझाया, सुनो रे, 1526 का में लिखते हो, 1190 का में लिखते हो। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो मान कितना होगा? 0 होगा। अच्छा भाई खिर जा रहा होगा मेरा स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, 20वां विकल्प देखते हैं। 20वां, अरे नहीं विषय अच्छा होता है, लेकिन बताया भाई अपना विषय सबको अच्छा लगता है। अच्छा वैसे तो कोई एक बात बताएं, मुझे मैथ अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। यदि 49x स्क्वायर माइनस बी बराबर कह रहा है 7x प्लस 1/2 और कह रहा है 7x माइनस 1/2 है, तो b का मान बताओ। क्या बताओ? b का मान। अभी तो बड़ी समस्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर, क्योंकि हम इसकी तुलना करा नहीं सकते हैं, वो सॉल्यूशन करेंगे तो दिक्कत हो। कंपेयर इसको करो, करते हैं। ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर और इसको हम लिख देंगे √b का स्क्वायर, तो b ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे a प्लस बी और इसको लिखेंगे a माइनस बी बराबर देखो 7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2। देखो ये 7x से 7x, 7x से 7x तुलना हो गई कि नहीं होगी? बराबर लिखे, √b की जगह क्या लिखा? √b की जगह 1/2 लिखा कि नहीं? माइनस √b, तो देखो √b की जगह क्या लिखा? 1/2। दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। अब एक और कहानी सुनाएंगे, तो √b का वर्ग बराबर 1/2, ये होगा b बराबर 1/4, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। अभी एक और कहानी सुनाएंगे कुछ समय के बाद। एक और हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, सुनाएंगे। वो मेरी पहली कक्षा, आज भी मुझे याद है। बताएंगे काफी कहानियां। आज 2 घंटे की क्लास में काफी कहानियां चलेंगी, फिर क्वेश्चन भी चलेंगे। 21 लगभग 1 घंटे में हुए कि 21 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। देख रहे स्पीड अच्छी है अपनी। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये भैया सर्वसम का ही हम दिखाई देंगे आपको भी, इस सर्वसम का पे ही बात चलेगी। तो कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बताओ। चलो, और एक सर्वसम का हमने तुम्हें पढ़ाई थी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पहले ये फॉर्मूला अगर नहीं लिखा हो उस दिन पहली क्लास में तो लिख लो, लिखो पहले, लिखो लिखो। अरे बता दें, एक कहानी भी बता देंगे, सारी कहानियाँ बता देंगे। अच्छा, वो जो स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, अभी दोनों देख रहे हैं, एक जो SST वालों को धोया है, अभी एक और धोएंगे। मेरी राइटिंग बहुत घटिया है, अब समझ गया होगा स्टूडेंट। चलिए आइए आइए। अच्छा, मैं व्हाइट बोर्ड पर तो काफ़ी साफ लिखता हूँ, ब्लैक बोर्ड पर तो मुझे लिखना ही नहीं आता, सच यही है। व्हाइट बोर्ड पर क्योंकि मैं आपको बताऊँ, इंटर जब मैंने किया था, इंटर में मैं 2014 का, अभी का थोड़ी रे, तुम लोग जन्म हुए होंगे, तुम लोग ऐसे नाक काट छपा के चल रहे होगे, तब हम इंटर कर लिए थे। मैं 2015 से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड हाई स्कूल तक, 2015 आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे बैच से कोई फेल नहीं हुआ। तो हमेशा मैं व्हाइट बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ, 2015 व्हाइट बोर्ड ही रहा मेरे पास हमेशा, कभी मैंने ब्लैक बोर्ड यूज नहीं किया। चलिए इसको लिख लिया। इसकी एक कंडीशन होती है, यदि वही सवाल में पूछ रही a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो, तो हम जब 0 रखेंगे तो ये 0 गुणा ब्रैकेट इतना लिखेंगे, जो भी लिखेंगे तो फाइनली आएगा क्या, 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको आने जाओ तो क्या आ जाएगा आंसर, 3abc। यही तो पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc होगा। चलिए भैया आइए प्रश्नावली 2.2। अरे बता देंगे, कहानी कहाँ उड़ा रहे हो, सब बताएंगे, अरे धीरे धीरे बताएंगे। और एक्सरसाइज 2.2 2.2, एक एक्सरसाइज खत्म हो गई, 2.2 को भी अभी करते हैं खत्म। एक्सरसाइज है 2.2। ये 2.2 कौन से, जो एनसीईआरटी की बुक्स हमने कहाँ भेजी, आपको चैनल पे भेजी, वही की है भैया। एनसीईआरटी चाहे आपका यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, जहाँ पे भी एनसीईआरटी चलती है वहाँ ये सवाल होंगे। बहुपद वाला टॉपिक आप किसी भी बोर्ड को लगाइए, स्पेशली जो बिहार बोर्ड में क्या होता है 21 क्वेश्चन विकल्प आए हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन विकल्प आते हैं। यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन विकल्प होते हैं, बकाया 50 नंबर का वहाँ पेपर होता है, यहाँ 50 विकल्प होते हैं। चलिए आगे, निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपद है, और बहुपद बताना है भैया, बहुपद है वही बताना है। पहला बहुपद है या नहीं, है या नहीं, यही चर्चा है। पहला विकल्प है, चलो पहले का पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, उसका भी पहला 8, ये बहुपद है कि नहीं। दूसरा √3 x² माइनस 2x, बहुपद है कि नहीं। 1 माइनस √5x, बहुपद है कि नहीं। है तो कौन सा बहुपद है, 5 x³ माइनस 2 प्लस 5x प्लस 7, बहुपद है कि नहीं। पांचवा देखिए x माइनस 2 x माइनस 4 बटे x, बहुपद है कि नहीं। छठा देखिए 1 बटे x प्लस 1, और भी हैं, अभी छठा के बाद दिखा देंगे जो होंगे। बहुपद है कि नहीं ये दिखाना है। चलिए कौन से बहुपद है ये भी बताते चलना। चलिए ये भैया जो 8 है, तो 8 है, हम क्या इसमें x⁻0 लिख सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी जी लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 लिखने का मतलब होता है मान 1, तो ये इसका मान 1 हुआ तो 8 ही होगा। तो ये अचर बहुपद है, कौन सा है भैया, अचर बहुपद है। कौन सा है, अचर बहुपद है, बहुपद है, और वो भी कौन सा, अचर बहुपद है। क्या √3x², क्या रूट चर पद पे है, नहीं गुरुजी रूट चर पर नहीं है, रूट तो अचर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। कौन सा होगा, द्विघात बहुपद होगा, और द्विपदीय बहुपद होगा। दो पद है और द्विघात है। चलो क्या गुरुजी ये बहुपद होगा, नहीं होगा, क्योंकि x पे रूट चढ़ गया, इसका मतलब x⁻1 बटे, तो इसमें लिख दो घातांक, चर का घातांक पूर्णांक नहीं है, चर का घातांक पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है मतलब अधूरा है, दशमलव में आएगा। क्या गुरुजी ये वाला है, चलो इसको करो। ये x² के ऊपर ले जा सकते हैं गुरुजी, हाँ इसको लिख सकते हैं 1/5 x² प्लस 5x प्लस 7। क्या सारी घातें पूर्ण में हैं, यस गुरुजी हैं। ये क्या है, चर घात वाला बहुपद है, वो भी कौन सी, द्विघात वाला। कौन सा है, द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद है। क्यों है, क्योंकि चर की घात इसमें पूर्णांक हो गई। गुरुजी इसमें करो भैया,
चलो बहुपद है कि नहीं? गुरु जी आप कहें कैसे बता दे रहे हम बहुपद है? देखो बाबू ये जो x है ना नीचे है, ये जब ऊपर जाएगा इसको तुम चाहे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इसका गुणा इसमें कराओ, इसका इसमें कराओगे तो -4x, ऐसे आपने विकल्प नहीं किए होंगे, -2x और माइनस प्लस 8 बटे x। क्योंकि जब इसे x का भाग देंगे तो यहाँ कटेगा, यहाँ कट जाएगा, लेकिन 8 के में ये ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, तो फाइनली जो इसका आएगा वो x की -1 बच ही जाएगा। और घात जो माइनस पाए वो पूर्ण नहीं होती है क्योंकि 0 के नीचे होगी, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्या गुरु जी ये बहुपद है? तो नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, ये में हो गए। चलो क्यों नहीं है, सारी बातें समझ में आ गए। चलो आओ भैया अगला देखो, कह रहा है 1/7 a की घात 3 माइनस 2/√3 a² प्लस 4a - 7 और 8वां देखो 1/2x। 1/2x क्या बहुपद है? गुरुजी नहीं है, क्योंकि x ऊपर जाएगी माइनस की घात बन जाएगी। ये बहुपद है? यस गुरुजी है बहुपद, ये बहुपद है। चलो एक और देखो, एक उदाहरण का क्वेश्चन है, सुशाल आपको वहां हमने नहीं भेजा था, हम लिखे हैं। ये बताओ बहुपद है कि नहीं? 6√x जी ये वाला करा दिया हमने, x की घात 3/2/√x बहुपद है कि नहीं? बताओ बहुपद है कि नहीं? देखने से तो लग रहा है नहीं है, जबकि ये बहुपद है। और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे अलग अलग भाग दो, यहाँ √x आ जाएगा प्लस x की घात 3/2/√x, ये रूट से रूट कट जाएगा, क्या होगा 6, यहाँ ऊपर जाएगा x की घात 3/2, ये 1/2 हो जाएगा -1/2, तो x की घात क्या आ जाएगा 2/2 मतलब 1, 6 प्लस x की घात 1, तो ये क्या होगा? ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है कि है? अरे बहुपद है, क्योंकि 6 प्लस x की घात 1 आया, वो भी कौन सा है? रैखिक बहुपद है। कौन सा है? एक चर वाला रैखिक बहुपद है। चलो गुरुजी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। एक्सरसाइज वैसे खत्म हो जाएगी, ये एक्सरसाइज की खत्म होने के बाद 2.3 आएगी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है 2.3। चलिए आते हैं भैया, एक एक चीजों पे चर्चा करेंगे। क्या सत्य सत्य बताना है, ये आपके पेपर में आते हैं, क्या सत्य सत्य बताओ, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य एंड असत्य एंड असत्य। वाह क्या गणित का मास्टर है, सत्य एंड असत्य। अरे गधा लो, कोई दिक्कत नहीं, आओ समझो, जो जमाई देगा पिटाएगा भी। चलो आओ पढ़ो। पहला एक ये लिखेंगे आप क्योंकि इनको हमें समझाना है। एक द्विपद देखो, राइटिंग में कोई इशू नहीं। एक द्विपद के अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। अच्छा एक चीज पता है क्या बाबू, मैथ साइंस का जो टीचर होगा, पूरे टीचर का ना कह रहा हूँ, 90% जो शिक्षक होगा उसका राइटिंग थोड़ा रफली होगा, स्पेशली जो मैथ को ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। बायोलॉजी वालों की फिर भी अच्छी होती है, लेकिन जो मैथ लवर्स होते हैं उनकी राइटिंग बहुत बेकार होती है। ठीक है, मेरी एक क्लास थी पहली, जब मैं शिक्षक के रूप में ग्रहण हुआ, तो मेरे एक स्टूडेंट कोचिंग पढ़ते थे। अच्छा तो एक दो दिन हुआ तो बोले आप रफली लिखते हो। हमने बच्चा राइटिंग ऐसे ही, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था, आदत भी नहीं थी। करे नहीं हम कहा, फिर यही बोला मैंने, मैथ साइंस वालों की थोड़ा राइटिंग रफ थी, तो बड़े उससे करें ऐसे, लड़की थी थोड़ा, अरे वो जो हमको मैम पढ़ाती हैं उनकी राइटिंग बड़ी सुंदर है, वो भी मैथ साइंस की है। मैंने कहा ठीक है लेट्स ट्राई। आज वो मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट है इसी राइटिंग के दम पे। अरे बाबू राइटिंग मैटर नहीं करती है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और मैं थोड़ा रफली लिखता हूँ क्योंकि बाबू यहाँ लिखूंगा तो व्हाइट बोर्ड है, यही मेरे क्लास में भी रहते 40 मिनट होते हैं, पढ़ाना होता है कि अगर मैंने राइटिंग में ज़्यादा फोकस कर दिया तो दिक्कत होगी। हाँ इतना तो लिखता हूँ, पढ़ सकते हो। तो एक द्विपद के अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, बताओ एक द्विपद के अधिकतम 2 पद हो सकते हैं या नहीं, हाँ या ना भैया। एक द्विपद के तो अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, बात सही है, क्योंकि जो द्विपदी बहुपद होता है वो ऐसी तो होता है, एक द्विपद x + 2, ये द्विघात नहीं कहा, द्विपद कहा, 2 पदों वाला है। आगे देखो, प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है, प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है। आप 1 महीने मैथ पढ़ लीजिए, आपको मैथ आने लगेगी। अब शेष का हमें नहीं पता,
एक प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है, कह रहा द्विपद होता है, प्रत्येक बहुपद कैसे होगा, सिर्फ द्विपद ही होगा, तो ये तो बात ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दी है, गलत है। तीसरा देखिए, तो आज दो स्टूडेंटों की चर्चा की, एक एसएसटी लवर, एक इसी दिन हमारे एक अपने विद्यार्थी की चर्चाएं बताएंगे। चलिए अगला, आप सब भी हैं, आप भी कोई अपनी हमसे जुड़ी ऑनलाइन क्लास अभी जब करते करते आपको 6 महीने हो जाए, उसके बाद बताइए भाई किसी क्लास की कोई बात जो आपके जीवन में उतर गई हो। अच्छा, हमने एक दिन टाइम टेबल दिया था, कमेंट करो रे कितना बच्चा सब फॉलो कर रहा है, रोज 4 घंटे पढ़ रहा है। एक द्विपद की घात 5 हो सकती है। अच्छा, मैं कई अपने जानने वालों को देखता हूँ, वो क्या कर रहे हैं, तो कहते गुरु जी हम क्लास एक साथ देख लेंगे, 5 ही क्लास आने हैं। तो बाबू एक साथ अगर क्लास देखोगे तो होगा नहीं कभी आपसे, इतना लिख लेना। क्लास आप डेली देखो, डेली 40 मिनट की क्लास होती है। ये पहली ऐसी क्लास होगी जो 2 घंटे की हम कर रहे हैं, 1.5 से 2 घंटे की। बगैर रोज की क्लास 40 मिनट की होती है, तो आप 30-40 मिनट की होती है, आराम से डेली क्लास देखो। डेली देखोगे तो सीखने को मिलेगा, अगर आप एक साथ देखोगे तो फिर हौच पौच हो जाएगा ना। अब आज ये उन्हीं को समझ में आ रही होगी जिन्होंने डेली क्लास देखी होगी, वो क्लास में जो क्वेश्चन बनवाए थे 5-6 होमवर्क में दिए थे वो किए होंगे, उनको सबको आज ये क्लास में मजा आएगा। और जो अभी एक साथ क्लास देख के आए होंगे उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चलिए, एक द्विपद की घात 5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमने लिख दिया x की घात 5 + 3, एक द्विपद हो गया, घात 5 हो सकती है, इसने कहा हो सकती है, प्रबल संभावना है। चलो आगे, एक बहुपद का शून्य सदैव शून्य होता है। चौथा कह रहा है एक बहुपद का शून्यक सदैव शून्य होता है। भैया सदैव शून्य नहीं होगा, ये बात असत्य है। आगे देखो, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकते हैं, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। एक बहुपद कह रहा है, एक बहुपद है जो एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, क्यों? एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक, लो भैया x² + 5x + 6, इसी के 2 शून्यक हो गए। एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकते, बात गलत है, हो सकते हैं, हाँ। देखिए, एक चर रैखिक समीकरण होगा, उसका एक ही शून्यक होगा, एक चर रैखिक बहुपद होगा, उसका एक ही शून्यक होगा। घात 5 वाले दो बहुपदों की योग की घात सदैव 5 होगी। कह रहे जो घात 5 वाला बहुपद है, एक घात 5 वाले दो बहुपदों की योग की घात, कह रहा है योग की घात सदैव 5 होगी। तो बाबू हमने इसमें लिख दिया, कहां से होगी, ये कट ही जाएगा, घात 5 तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो छठवां विकल्प भी क्या है, गलत है। छठवां विकल्प भी क्या है, गलत है। चलिए भैया, अब आइए एक्सरसाइज पे आइए। 2.3 2.2 खत्म हो गई, 2.2 छोटी ही थी, 2 ही क्वेश्चन थे। 2.3 पे आइए जी, 2.3 पे आइए। 2.3 अभी 1 घंटे चलेगी क्लास, आराम से आना। 2.3, अरे आज थोड़ा जाना था मार्केट में, लेकिन क्लास खत्म कर लेंगे उसके बाद जाएंगे। 2.3 क्लास से कोई समझौता नहीं, स्कूल से आना है, क्लास रिकॉर्ड करना है, पहला ही काम है। क्योंकि जो मन में ठाना है उसको करके दिखाना है, और मेरा एक ही टारगेट है कि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को बिहार में मुझे टॉप लिस्ट में लाना है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। जिस दिन आप टॉपर हो, अगर आपको लगे अच्छा कि गुरुजी से पढ़ा था, गुरुजी को मिठाई नहीं खानी है, बस 4 गरीब बच्चों को बता देना, देख लो ये मास्टर ही पढ़ा देता है, इससे पढ़ लो आराम से। कोई हाईलाइट नहीं है कि फोकस लगाओ, चिल्ला रहा हो, आप देखो ऐसे उचक के पढ़ा रहा हो। NCERT से पढ़ा रहे हैं, बहुपद वाला टॉपिक खत्म हो जाए, पुराने हाई स्कूल पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया होगा। हमको आज का कंपटीशन क्या योग है, यूट्यूब पे मैं खुद कह रहा हूँ, इतना टीचर भरा पड़ा, मुझसे भी बड़ा योग टीचर है। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, आप किसी भी शिक्षक से पढ़ें, एक शिक्षक से पढ़ें और एक जगह पढ़ें। कंटेंट बहुत है, भ्रमित नहीं होना, बस हमको एक कंटेंट को पकड़ लेना है, ठीक है। तो वहाँ पढ़िए, आपको जो समझ में आता है उस टीचर से पढ़िए, यूट्यूब से ही पढ़िए। पेड कोर्स की हमें नहीं लगता है कि ज़रूरत होगी। फिर बकाया आपकी इच्छा, पैसा जाना है तो आप कहीं पर भी जाइए। मैं कोई कोचिंग का विरोधी आदमी नहीं हूँ, मेरा काम है निःशुल्क शिक्षा देना। मैं इन फ्यूचर आपको लगता होगा कि गुरुजी जब फ्यूचर में हो जाएगा, बड़ा चैनल बनेगा तो क्या करेंगे, तब भी मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे कोर्सेस यूट्यूब की कमाई होगी वो मैं दान ही करूँगा। यूट्यूब से जो कमाऊँगा उसका 50% दान में जाएगा।
50% इंस्पेक्टर भाई ये है, जब आएगा तो बोर्ड बदलवाना होगा, लेकिन अभी आएगा नहीं, अभी ऐड नहीं आता हमारे। जब ऐड आने लगता है बहुत नॉमिनल पैसे आता है, मैक्सिमम साल भर में कितना कमा पाएंगे यूट्यूब से, 1 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। तो अब अरे 1 लाख, हाँ भैया 1 लाख नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपना कोर्स बेच के पब्लिसिटी करके, मतलब बड़े बड़े चैनल्स हैं जो अपना कोर्स उनका होता है, ऐप बने हैं, उस ऐप पे अपना कोर्स बेच रहे हैं, वहाँ से पैसा आता है। बकाया यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाता है। यूट्यूब तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन अपने साथ पास ऐसा है नहीं, इतना समय है। वो तो कुछ लोकलिटी के बच्चे जुड़े हैं, उनको पढ़ाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, और ऐसे धीरे धीरे और बड़ी संख्या जुड़ती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यूपी, बिहार, राजस्थान के कोने कोने तक बच्चों को शिक्षा पहुँचे, ताकि बच्चा आगे बढ़े, आगे करे। बस कोई भी गरीब का बच्चा छूटना नहीं चाहिए पैसे की वजह से। चलिए, निम्नलिखित बहुपदों को एक पद वाले, 2 पद वाले इत्यादि बहुपदों को वर्गीकृत कीजिए। भैया 1 पद, 2 पद और बहुपद वाले बताने हैं कौन कौन से हैं। चलो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर पर कौन सा 1 पदी है, कौन सा 2 पदी है, कौन सा त्रिपदी है। तो पहले में लिखा है x² + x, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। बताओ भैया क्या पदी है, y³ - 5y। तीसरा है xy + yz + zx। चौथा है x² - 2xy + y² + 1। बताओ भैया 1 पद वाले, 2 पद वाले, त्रिपद वाले, 4 पद वाले बताओ। तो भैया ये कैसा है, ये द्विपद, कैसा द्विपद है कि त्रिपद, 3 पद है। तो त्रिपद बहुपद है, 1 2 3। ये कौन सा है, तो द्विपद है। ये कौन सा है, त्रिपद है। ये कौन सा है, 4 पदी, चतुर्थपदी है। कौन सा है, चतुर्थपदी है। ये तो हम पहली क्लास में सिखाए थे, कर लिया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, कह रहा है बहुपद में प्रत्येक की घात निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है बहुपद की घात बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों ने करे होंगे ना क्लास में, वो हाल बताने लगेंगे। बहुपद की घात, बहुपद की घात बताइए, बहुपद की क्या बताइए, घात बताइए। चलिए बहुपद की घात बताइए। आइए, पहला है 2x - 1, दूसरा है -10, तीसरा है x³ - 9x + 3x⁵ 5, चौथा है y³ 1 - y⁴ 4। चलो घात बताओ भैया, घात बताओ। घात बताइए भैया, आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं भाई। ग्लूकॉन-डी वाला पानी नहीं है भैया, अपना नॉर्मल पानी है। और क्लास लगभग 1 घंटे की होने वाली होगी, लगता है 1 घंटे खड़े खड़े पढ़ाना। थोड़ा सा सौंफ खा के आए हैं, आपको भी खाना होगा खिला सकते हैं सौंफ। चलो मिश्री और सौंफ डालो तो थोड़ा एनर्जी आती है ना, वही देखिए होगी खाने के बाद मिश्री और सौंफ, वही खा के आए भैया, तो एनर्जी आएगी। चलिए बहुपद की घात बताइए। तो इसका तो x की घात 1 है, तो ये घात वाला बहुपद है। ये क्या होगा, इसकी x की घात 0 जोड़ देंगे तो 0 घात वाला बहुपद हो जाएगा। इसमें कितना होगा, इसको पहले क्रमवार तरीके से लिखो। देखिए 3x⁵ माइनस वो प्लस x⁵ -9x, तो कितना है, 5 घात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद। अच्छा, कितने बच्चे चाहते हैं साइंस की भी क्लास आ जाए, वो आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वो जो ऑफलाइन बच्चे मिले थे मैंने उन्हें दिखाया था, साइंस हाई स्कूल और 9th पूरा कंप्लीट है, रजिस्टर तैयार है, कंटेंट पूरा तैयार है, बस उसको पढ़ाना है। और आप लोगों को कमेंट आएंगे, बताइए किस टाइम पे स्टार्ट करें, कितनी देर की रोज क्लास हो। वो क्लासेस दोनों होंगी, कुछ बोर्ड पे होंगी, कुछ सीधी रिकॉर्डिंग करके मतलब PDF से पढ़ाएंगे। इसमें देखो भैया ये 5 घात वाला बहुपद हो गया, इसमें 3 या 4 नहीं लिख देना, इसका अंदर गुणा करो। y⁵ 3, y⁴ 4 गुणा y⁵ 3, तो y⁵ 3 माइनस y⁵ 7, तो 7 घात वाला बहुपद है। सात घात वाला बहुपद है। कितनी घात वाला है, 7 घात वाला बहुपद है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए।
सात घात वाला बहुपद। चलिए आगे, निम्नलिखित बहुपद में बहुपद के लिए क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी क्वेश्चन पूछे हैं। बहुपद x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1/5 माइनस 7x² 2 माइनस x की घात 6 के लिए पहला बहुपद की घात दूसरा x³ का गुणांक तीसरा x की घात 6 का गुणांक चौथा अचर पद। चौथा अचर पद। चलिए देखिए इसको, देखो इस क्वेश्चन को गौर से देखो। x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1/5 माइनस 7x² 2 माइनस x की घात 6/1 करो। पहले इसको अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा x की घात 3/5 प्लस 2x/5 प्लस 1/5 माइनस 7/2x² माइनस x की घात 6। अब इसमें जो है वो बताओ। कह रहा है बहुपद की घात, बहुपद की घात सबसे बड़ी क्या है, x की घात 6, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी भैया 6 होगी। कितनी होगी 6 होगी। कितनी होगी 6। आगे देखो x³ का गुणांक, x³ देखो 1/5 और x³ इसको लिख सकते हैं। x³ का गुणांक कितना आ जाएगा 1/5। कितना आएगा 1/5। x की घात 6 का गुणांक क्या होगा तो -1। कितना होगा -1। अचर पद क्या है प्लस का 1/5, प्लस का 1/5। अचर पद क्या है प्लस का 1/5। ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अरे अभी क्लास खत्म नहीं होगी भैया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसके लिए क्वेश्चन बहुत हैं, इसमें लगभग 30-33 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पे आइए। चौथे पे आइए, 2.3 बहुत बड़ी है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। किराया निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखिए। क्या लिखिए x² का गुणांक लिखिए। पहला लिखिए 5/6x प्लस x² - 1। दूसरा 3x - 5। तीसरा x - 1 3x - 4। चौथा 2x - 5 2x² - 3x + 1। इसमें सब में x² का गुणांक बताना है। किसका बताना है x² का। पहले इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं भैया, बताओ x² का गुणांक बताइए। इसमें x² का गुणांक है 1। कितना है 1। इसमें x² का गुणांक है 0, है ही नहीं x²। इसमें क्या होगा, चलो इसका गुणांक कराते हैं। इसका गुणांक कराओ इसमें 3x²। इसका गुणांक कराओ इसमें -4x। फिर इस -1 का गुणा इस 3x में कराओ। इसमें कराओ 3x में कराओ तो -3x। इस -1 का गुणा इसमें कराओ तो +4, तो 3x² -4 - 3 -7x +4। x² का गुणांक कितना आया 3। x² का गुणांक कितना है 3। इसमें कराओ, इसमें चलो कराओ 2x का इसको कराओ 2 दूनी 4x की घात 3। इस 2x का इसमें कराओ माइनस तो 6x²। इस 2x का भी इसमें कराओ प्लस 2x प्लस 5 का कराओ -10x²। जल्दीबाजी नहीं करना, माइनस माइनस प्लस
5 3 15x और -5 4x याद 3 -6x स्क्वायर -10 -16x स्क्वायर 2 और 15 17x -5 16x स्क्वायर कितना है इसका गुणांक -16x स्क्वायर कितना आएगा -16 तो एक्स इसका गुणांक कितना आएगा एक्स स्क्वायर का -16 तो देखो पहले में था 1 दूसरे में था 0 तीसरे में था 3 और चौथे में हो गया -16। चलिए आगे क्वेश्चन आइए भैया क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में एक अचर रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपदों की वर्गीकृत करना है मतलब अचर बहुपद बताना है रैखिक बहुपद बताना है द्विघात बहुपद बताना है त्रिघात अभी पदीय पूछा था घातीय पूछ लिया इस बार। चलो भैया क्वेश्चन 5वां है जिन्होंने लगाया होगा उनको मजा आ रहा होगा। चलो एक अचर रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद 5वां क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद। चलो बताना है इसमें पहला बता दो चलो 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब -x स्क्वायर प्लस x क्यूब दूसरा है 3x क्यूब तीसरा है 5t - √7 चौथा है 4 - 5y स्क्वायर पांचवा है 3 छठा है 2 + x सातवां है y³ - y आठवां है 1 + x + x स्क्वायर नौवां है t स्क्वायर और 10वां है √2x - 1। चलिए गर्मी है भाई पंखा नहीं चला सकते ना पंखे यहाँ चलाएंगे तो फिर ये आवाज आएगी और इतने बड़े तो है नहीं अपन। चलिए किराए द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद बताना भैया देखो इसमें कितनी घात है 3 घात है अधिकतम तो ये त्रिघात बहुपद हो गया पहला कौन सा हो गया त्रिघात बहुपद हो गया। दूसरे में आप कितनी घात है गुरु जी 3 घात तो त्रिघात इसमें कितनी घात है t की सिर्फ 1 है तो 1 घात रैखिक बहुपद हो गया ये कौन सा हो गया रैखिक बहुपद हो गया। ये कौन सा हो गया द्विघात बहुपद कौन सा हो गया द्विघात बहुपद हो गया। ये कौन सा हो गया अचर बहुपद ये कौन सा हो गया रैखिक बहुपद ये कौन सा हो गया त्रिघात बहुपद ये कौन सा हो गया द्विघात बहुपद ये कौन सा हो गया द्विघात बहुपद और ये कौन सा हो गया √2x x रैखिक बहुपद क्योंकि x का रूट नहीं है तो रैखिक बहुपद एक घात वाले भी बहुपद खत्म हो गए। अगला आइए भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 में ये रिलैक्स में चलते हैं। चलिए कोई कहानी हो जाए फिर एक आध हंसी मजाक ठिठोली हो जाए संता बनता की कहानी चलो सुनाते हैं कुछ। अब हम आपको एक चीज बताते हैं चलो यहाँ से एक क्वेश्चन भी पढ़ा देंगे और आप हंस भी लेना। हाई स्कूल के कितने बच्चे कमेंट करो इसमें एक ऐसे बहुपद का उदाहरण दीजिए एक ऐसे बहुपद का उदाहरण दीजिए। पहला घात 1 का बहुपद घात 1 का एक पदी बहुपद घात 1 का एक पदी है तो घात 1 होनी चाहिए तो x एक पदी x लिख दो y लिख दो जय लिख दो। घात 20 का एक द्विपद लिखो एक द्विपदी बहुपद लिखो तो x की घात 20 + 5 y की घात 20 + 5 8 9 कुछ भी कर दो अपने मन से। तीसरा क्या है घात 2 का एक त्रिपद लिखो तो x² + x + 1 घात 2 का एक त्रिपद लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हो गया। 7वें क्वेश्चन से अब अच्छे क्वेश्चन हैं अच्छे क्वेश्चन तो ये भी थे। एक्सरसाइज 2.3 ये बड़ी खतरनाक है 33 क्वेश्चन पहले में 20 थे
2.3x इतना याद रखना। चलिए देखिए मेरा बहुपद क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुपद 3x की घात 3 3x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3। कह रहा है x बराबर 3 हुआ x बराबर -3 पर मान क्या होंगे। x बराबर 3 और x बराबर -3 पर मान क्या होंगे। चलो आओ देखते। ये बहुपद है, इसको हम लिख लेंगे p ऑफ x बराबर 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो x बराबर 3 p ऑफ 3, चलो 3 रखो x की जगह, तीन की घात 3 मतलब 27 माइनस 4, 3 का 9, 7 21 माइनस 5, 27 81, चौको 36 प्लस 21 माइनस 5। चलो जोड़ो 1 1 2 8 2 10 102 और 6 5 11 41। हटाओ ये 1 और यहाँ कितना 6 61। कितना आया p ऑफ 3 61। कितना आया 61। p ऑफ -3 निकालो, p ऑफ -3। चलो रखो -3 इसकी जगह, -3 का क्यूब -4 -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 और -5। देखो कैसे रखा भैया, p ऑफ x तो ये लिख लिया था ना, देखो लिखा था कि नहीं लिखा था। अब x की जगह पहले क्या था 3 रखो, तो हमने 3 रख के x निकाल दिया। कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो देख लेना, एक तो होगी नहीं, अगर हो तो देखिए 36 5 41 1 1 2 8 2 10 102 हो गया। ठीक है, ये घटाएंगे 40 तो क्या हो जाएगा 60। ये है तो हाँ ठीक है, इससे ठीक है। चलिए आगे। तो अब यहाँ हमने फिर कहा -3x बराबर, तो -3 रखा तो 3 और x की जगह -3 रखेंगे तो -3 की घात 3 तो -4 x की घात -3 की घात 2 धन 7। ये धन लिखा है, धन 7 x की माइनस। चलो आओ p ऑफ -3, 3 तो ये हो गया और 3 की घात -3 की घात 3 करोगे तो -27 आएगा। क्यों? क्योंकि -3 गुणे -3 गुणा -3, 3 का 9 की 27 -4, ये हो जाएगा 3 का 9 प्लस माइनस माइनस 7 21 -5, ये क्या हो जाएगा -81 -36 -21 -5। चलो इन सबको जोड़ दो, जोड़ो 5 6 11 1 12 1 13 3 हंसला 1 8 3 11 12 13 1 14 143 वही माइनस का। सीधा जोड़ लो 80 20 100 130 और 130 और 5 141 42 43 सीधा भी जोड़ सकते हो 143 उतारिए। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसीलिए एक क्वेश्चन और दे दें कि आप x बराबर 2 पर भी इसका मान निकाल लेना। इसका मान घर से है, इसी समीकरण में x बराबर 2 रख के निकाल, सॉरी बहुपद में x बराबर 2 पर निकालना, x बराबर 2 पर निकालना। चलिए भैया अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 8वां x बराबर 2 पे इसका मान निकालिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो p ऑफ x बराबर, यदि क्वेश्चन नंबर 8 देखो, p ऑफ x बराबर x की घात 2 -4x + 3 है, तो p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1/2 का मान याद कीजिए। देख रहे हो कह रहा है p ऑफ 2 p ऑफ -1, ये देखो इसका मान निकालना, माइनस लिखा है p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1/2। चलो पहले p ऑफ 2 निकालो, 2 की घात 2 माइनस 4 × 2 + 3, 2 की घात 2 4 हो गया, -4 दूनी 8 + 3,
4 3 7 -1। पी ऑफ 2 कितना हो गया? -1। कितना हो गया? -1। अब हमें पी ऑफ -1 चाहिए, तो यहाँ हम इस वाले समीकरण पी ऑफ -1 रखेंगे बहुपद में। तो एक्स की जगह -1 का स्क्वायर -4 -1 + 3। -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, ये माइनस माइनस का गुणा +4 + 3, 4 3 7 और 1 8। तो पी ऑफ -1 बराबर कितना हो गया? 8। चलो फिर कह रहा है पी ऑफ हाफ निकालो, तो इसमें हम एक्स की जगह 1/2 रख देंगे। पी ऑफ हाफ बराबर 1/2 का स्क्वायर -4 × 1/2 + 3। तो 1/4 आ गया, -2 दूनी 4 बटे 1 करो, बटे 1 करो। हाँ, यहाँ 4 लासा आएगा, तो 1 - 8 + 12 कितना हो गया? 5/4। कितना आ गया? 5/4। तो पी ऑफ हाफ कितना आ गया? हम लिख सकते हैं पी ऑफ हाफ बराबर क्या हो गया? 5/4। कितना हो गया? 5/4। चलो तो देखो, पी ऑफ +2 कितना आ गया? -1। ये कितना हो गया? -8। ये कितना हो गया? +5/4। -9/1 कर दो, यहाँ 4 लासा आएगा, -36 + 5 कितना हो गया? 36 में 5 जाएगा, -31/4। ये उत्तर हो गया। चलो भैया आगे क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आओ। 9वें में 2 है, हम 1 कराएंगे, 1 आपको खुद करना होगा। हम 1 कराएंगे, 1 खुद करना होगा। 9वें में ये समझ में आ गया है। ऐसे ही 9वां है। अब कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, क्योंकि अब आप करेंगे भी तो ना, जिन्होंने नहीं किए हैं वो अब करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं और कराते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप क्वेश्चन ना करें। हाँ, कह रहा है बहुपदों के लिए क्वेश्चन 9 में कह रहा है बहुपदों के लिए पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ -2 ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें 2 सवाल दिए हैं, दोनों में पी ऑफ दिया है और दोनों के निकालने हैं। चलो पहले में दिया है पी ऑफ x बराबर 10x - 4x² - 3। इसमें पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ -2 के बस अलग अलग मान निकालने हैं। चलिए हम निकालते हैं पी ऑफ 0। x की जगह 0 रखेंगे तो 10 × 0 -4 × 0 -3। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 -3 आ जाएगा। पी ऑफ 0 कितना हो गया? -3। एक उत्तर हो गया, इसको लिख दो आंसर। फिर हमें निकालना है पी ऑफ 1, तो इस वाले में फिर रखेंगे पी ऑफ 1 रख दो भैया। एक्स की जगह क्या रखो? 1। पी ऑफ 1, तो यहाँ 10x है तो 10 × 1 -4, x² तो 1 का स्क्वायर -3, तो जाएगा 10 - 4 - 3, तो जाएगा 10 - 7 बराबर 3। पी ऑफ 1 क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। तो पी ऑफ 3 हो गया। अब पी ऑफ -2, तो एक्स की जगह क्या है? तो -2, तो पी ऑफ -2 बराबर 10 × -2 -4 × -2 का स्क्वायर -3 -20 -2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 -3 28 29 30 31 कितना हो गया? -31। क्यों हो गया -31? क्योंकि माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे। ये तुम्हारा तीनों निकल आया। इसी का 9वें का दूसरा दिया है, 9वें का दूसरा भी देख लो, काय को नहीं तो तुम लोग फिर बस समझ रहे हो। चलो y + 2 और y - 2, y + 2 और y - 2। चलिए इसमें निकाल लें पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। चलो निकालो भैया। y की जगह 1 रखो, 1 + 2 1 - 2, तो 3 × नहीं -1 आएगा यहाँ। तो P ऑफ 1 बराबर क्या है? -3। क्या है? -3। आगे देखो P ऑफ 1, तो 1 + 2 और अच्छा P ऑफ 1 तो ही निकाल चुके हैं। ये क्या हो गया? P ऑफ 0 निकालो भैया। P ऑफ 0 बराबर 0 + 2 और 0 - 2, 2 × -2 तो हो जाएगा -4। P ऑफ 0 आगे निकालो P ऑफ -2,
-2 + 2 -2 ये 0 हो जाएगा। P ऑफ -0 0 बड़ा -4 तो P ऑफ -0 बराबर माइनस प्लस सब करके 0। P ऑफ 1 P ऑफ 0 P ऑफ -2 सारे निकल आए। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। थके तो नहीं हो बाबू मुझसे कोई भी? अरे ना, हम ना थकने वाले, ना ना ना, मुझसे पढ़ने वाले बच्चे जरूर कमेंट करेंगे। थकान होगी हमको इतनी सी क्लास में, बताएंगे भैया। बताओ क्या 1 घंटे 2 की क्लास में हम थक सकते हैं? कमेंट करो कमेंट। ये थका सकती है क्लास हमको। हमको एक ही चीज थकाती है, जब बच्चे हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं आप गुरुजी आप। जैसे बच्चों ने कहा गुरुजी और पढ़ाओ, एनर्जी आती है। कमेंट करो जल्दी से फिर अच्छा सा, ताकि एनर्जी आई गुरुजी के पास। चलिए कह रहा -3 बहुपद x -3 का एक शून्यक है। कह रहा -3 जो है वो बहुपद सत्य बताने भैया, इसमें सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स है। x -3 का एक शून्यक है, बहुपद x -3 का एक शून्यक है। एक शून्यक है, ये बताना है। कह रहा -3 बहुपद x -3 का एक शून्यक है, ये इसको बताना। 6:30 तक चला -3 बहुपद x -3 का एक शून्यक है। भैया ये बात सत्य है क्या? सत्य। तो इसको ऐसा करो, x -3 को 0 के बराबर ले जाओ तो 0 हो गया, x बराबर 3 आ जाएगा। ये बात असत्य है, लिख दो फॉल्स। विकल्प दूसरा आ जाओ, विकल्प दूसरा आ जाओ। हाँ, -1/3 बहुपद -1/3 जो है वो बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। निकालो जल्दी, का शून्यक है, निकालो जल्दी, है कि नहीं? शून्यक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3x + 1 को कहाँ ले जाएंगे? 0 के बराबर। 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। क्या ये बात सही है? तो हाँ गुरुजी ये बात सत्य है। चलिए आइए तीसरे नंबर पर। तीसरा कह रहा -4/5 -4/5 बहुपद 4 - 5y का एक शून्यक है ना, एक शून्यक है। बताओ भैया इसमें क्या शून्यक है कि नहीं? 4 - 5y बराबर 0 कर दो, पक्षांतर करेंगे तो -5y बराबर -4, माइनस से माइनस कर गया, y बराबर आएगा 4/5। कितना आएगा? y बराबर आएगा 4/5। कितना आएगा? तो क्या बहुपद शून्यक है? तो गुरुजी नहीं है। अगला देखिए, अगला देखो ये चौथा। 0 और 2 बहुपद t² - 2t के शून्यक हैं। 0 और 2 बहुपद t² - 2t के शून्यक हैं। बताओ भैया इसके शून्यक हैं कि नहीं है, ये बताना है। तो भैया इसके शून्यक हैं कि नहीं है, तो ऐसा करो, जो बहुपद है p ऑफ t बराबर t² - 2t, अगर ये शून्यक होंगे तो p ऑफ 0 भी कितना हो जाएगा? 0। और p ऑफ 2 भी कितना हो जाएगा? 0। तो रखो, p ऑफ 0 रखेंगे तो 0 - 2 × 0 तो 0 ही हो गया। ये तो है शून्यक। अब p ऑफ 2 रख लो तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -2 × 2, 2 का स्क्वायर 4 - 4 शून्य हो गया। तो p ऑफ 2 भी क्या है? शून्य है। तो क्या ये शून्यक हैं? जी गुरुजी शून्यक हैं। तो 4 विकल्प हो गए। 5वां देखो ये इसको, 5वां विकल्प, सॉरी 5वां क्वेश्चन 10 में का। चलिए 5वां देखिए, -3 बहुपद y² + y - 6 का एक शून्यक है, का एक शून्यक है। चलो भैया शून्यक है तो है कि नहीं, आ जाओ। -3 बहुपद इतने का एक शून्यक है। चलो रखते हैं इसको, p ऑफ y बराबर y² + y - 6। अगर शून्यक होगा तो 0 करेगा, अगर शून्यक होगा तो p ऑफ -3 क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। रखो -3,
-3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 बराबर 0। पी ऑफ -3 तो वाई की जगह -3 रखिए, ये 9 हो जाएगा प्लस माइनस -3 -6, ठीक है, बराबर ऐसे तो हो जाएगा 9 - 9 कितना हो जाएगा 0 तो है, ठीक है। तो शून्य निकालना आ गया होगा अब आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, 12 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करो। अभी बाबू जितना क्वेश्चन हो गया इतना और रह गया है, तो क्यों ना इन क्वेश्चनों को अगली क्लास में कर लिया जाए, क्योंकि क्लास भी अब लंबी होगी, लगभग 1.5 घंटे की होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 खत्म करते हैं, इसके बाद क्लास को रोक देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो शेष क्वेश्चन है वो नेक्स्ट बैच में करवा देंगे, क्योंकि क्लास लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे ना, दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां करते हैं, कर ही दे रहे हैं खत्म, क्योंकि बहुत देर हो गई। बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला देखिए पी ऑफ एक्स बराबर x - 4, इसका शून्य ज्ञात करना है तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 निकाल दिया। दूसरे में क्या था, g ऑफ x बराबर 3 - 6x, इसका शून्य करना है तो 0 के बराबर कर दो, तो 3 बराबर 6x, इसको यहाँ लाओ 3/6 बराबर x, 1/2 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो x बराबर 1/2। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, q ऑफ x बराबर 2x - 7, इसको शून्य करना है, करो भैया, 2x बराबर 7, x बराबर 7/2 खत्म। चौथा देखिए h ऑफ y बराबर 2y, शून्य करना है, इसको 0 के बराबर कर दो, y बराबर 0, ठीक है। शेष अभी बाबू क्वेश्चन काफ़ी बचे हैं, इसी में देखो बता दें अभी कितने बचे हैं इसी एक्सरसाइज में आपके। अभी 2.3 में 30 क्वेश्चन और 30 के बहुत बहुत पार्ट हैं, अगर एक एक क्वेश्चन होते तो अभी 1-1.5 घंटे की और क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं, कितने हैं 40 और 49 क्वेश्चन टोटल अभी होने हैं। 49 में अभी कितना हुआ है, यहाँ पे 11 हो गया है। अब घटा लीजिएगा कितना बचा है भैया, 11 हो गया 49 में, 38 क्वेश्चन बचा है, जो कल की क्लास हो जाएगी। इसका मतलब कल की क्लास फिर आपकी 1.5 घंटे की रहने वाली, क्योंकि वो 38 क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन हैं, खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ, जो बच्चे अभी भी नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन, वो बच्चे चैनल का लिंक दिया है, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स करिए, गुरुजी चैनल नहीं मिल रही, हम आपके ही कमेंट में रीपिन करके आपको चैनल का लिंक भेज देंगे। चैनल में क्वेश्चन पढ़े हैं उनको कर लीजिए। शेष क्लास अच्छी लगी है तो सबको बताइए। बाबा टेक केयर, गुड नाइट, सो जाइए।